तो एक बार यूनिट 4 के नोट्स पे जाने से पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या-क्या है। नेटवर्क क्रिप्टोग्राफी, मॉडल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, क्या इश्यूज़ हैं इन डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, सिस्टम ऑफ की, पब्लिक की, डिजिटल सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स, फायरवॉल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। फायरवॉल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पॉलिसीज़ ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, पेरीमीटर फॉर नेटवर्क प्रोटेक्शन, नेटवर्क अटैक, नीड ऑफ इंट्रूजन मॉनिटर एंड डिटेक्शन एंड इंट्रूजन डिटेक्शन के बारे में हमने यूनिट 3 में भी बात करी थी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, उसकी नीड क्या है, टनलिंग, टनलिंग क्या होता है, वीपीएन टनल्स बनाते हैं ना, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ वीपीएन, उसके यूजेज, सिक्योरिटी कंसर्न इन वीपीएन। तो एक वीपीएन पे क्वेश्चन आना पक्का है, ये तो यहीं से पता चल रहा है। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक और है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, तो देख लेते हैं हम इसके नोट से। तो ये वही ड्राइव है जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों के नोट्स थे। अभी हमने यूनिट 3 के नोट्स देखे, तो 4 आगे बात करते हैं। ये जो है प्रिंटेड है, तो इसमें राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी विच कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस मीन्स हिडन और ग्राफिन मीन्स टू राइट, इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग कोड टू इंश्योर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट मतलब बताया इन्होंने हिडन और ग्राफी मतलब राइट। तो कुछ ऐसी भाषा में लिखना जो कि कोड एक सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को काम करे। अब क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल मैसेज, प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम इनक्रिप्टेड मैसेज। तुम्हारे पास इनक्रिप्टेड मैसेज है, उससे असली मैसेज निकाल रहा है, उसको क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट करा जाता है अनरीडेबल फॉर्म में टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल, दैट इज टू एनीवन विदाउट द टूल टू कन्वर्ट द इनक्रिप्टेड मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। तो बिना टूल के वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। अगली लाइन डिक्रिप्ट की है, एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ साइफर टेक्स्ट इनटू अ मैसेज दैट कन्वेज रेडिली अंडरस्टूड मीनिंग। बेसिक इनक्रिप्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्गोरिदम, साइफर, एल्गोरिदम क्या होता है? एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके बेसिस पे वो इनक्रिप्ट करा गया है टू कन्वर्ट एन अनइनक्रिप्टेड मैसेज इनटू एन इनक्रिप्टेड मैसेज। अनइनक्रिप्टेड मतलब नॉर्मल जो हमारा मैसेज है उसको इनक्रिप्ट करना। साइफर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, कैरेक्टर, बाइट और बिट्स ऑफ एन अनइनक्रिप्टेड मैसेज इनटू इनक्रिप्टेड मैसेज। साइफर करना मतलब एक कंपोनेंट, एक कैरेक्टर, बाइट या बिट कुछ भी है, अनइनक्रिप्टेड मैसेज की इनटू इनक्रिप्टेड कंपोनेंट। यानी तुमने लिखा गेट सेट स्टडी, अब इसी को तुमने गेट को क्या करा? साइफर कर दिया। अब किसी ने साइफर करने के बाद 1114 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आया, तो उसको डिसाइफर करना पड़ेगा। पैकेट स्निफर्स क्या होते हैं? ये पिछली बार शायद आया था क्वेश्चन कि अ नेटवर्क टूल दैट कलेक्ट्स कॉपीज ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क एंड एनालाइज देम। तो एक ऐसा टूल है जो पैकेट्स की कॉपी लेता है, क्योंकि नेटवर्क में पैकेट ट्रैवल होते हैं, और उनको एनालाइज करता है। दे कैन बी यूज टू ईज ड्रॉप ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, मतलब कि आँख आइज रखने के लिए कि क्या क्या पैकेट सेंड हो रहे हैं उस नेटवर्क में। टू यूज़ अ पैकेट स्निफर लीगली यू मस्ट बी ऑन अ नेटवर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन ओन। तो तुम उसी नेटवर्क के होने चाहिए जिसका ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, अगर तुम लीगली करना चाहते हो ये। अंडर डायरेक्ट ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर ऑफ द नेटवर्क, या ओनर, नेटवर्क के ओनर ने बोला होगा कि हमारी जरा नेटवर्क चेक करके देखो, तब तो ये इथिकल हो जाता है। हैव नॉलेज एंड कंसिस्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स यानी यूज़र। फिर कंटेंट फिल्टर आता है, ऑल्दो टेक्निकली नॉट अ फायरवॉल, अ कंटेंट फिल्टर इज अ सॉफ्टवेयर filter that allow administrator to restrict accessible content from within a network। ठीक है, मतलब फायरवॉल नहीं होता, मगर कंटेंट फिल्टर भी वैसे ही काम करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को रिस्ट्रिक्ट करें एक्सेसिबल कंटेंट को एक नेटवर्क के अंदर ही मिल पाए। अ कंटेंट फिल्टर रिस्ट्रिक्ट वेबसाइट्स विद इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो ऐसी चीज़ों को फिल्टर कराता है। मान लो गन्स बेच रहे हैं तो ये कंटेंट फिल्टर में आ जाएगा। ट्रैप एंड ट्रेस, ट्रेस करना यानी डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ समवन यूजिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइजली चेक करना, आइडेंटिटी ढूंढना, सो ट्रैप ट्रेस होता है। बेटर नोन एज हनी पॉट्स, दे डिस्ट्रैक्ट द अटैकर बाय नोटिफाइंग द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हनी पॉट्स क्या होते हैं? अटैकर को ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? हमने अभी अभी ये सारी चीज़ें देख ली। एल्गोरिथम, ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है? अच्छा, इसके आगे वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं। साइफर टेक्स्ट और क्रिप्टोग्राम क्या है? द अनइंटेलिजिबल इनक्रिप्टेड और इनकोडेड मैसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनक्रिप्शन, इसको बोलेंगे हम साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट बना है। कोड क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ एन अनइनक्रिप्टेड मैसेज इनटू इनक्रिप्टेड कंपोनेंट। फिर एक क्रिप्टो सिस्टम, द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी टू कन्वर्ट एन अनइनक्रिप्टेड मैसेज इनटू इनक्रिप्टेड मैसेज। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले तो प्लेन मैसेज, अनइनक्रिप्टेड मतलब प्लेन मैसेज को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो क्रिप्टो सिस्टम बना रहे हैं। डिसाइफर करना है, यानी अब हमारा क्रिप्टेड मैसेज है उसको हम प्लेन टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। एनी साइफर यानी टू इनक्रिप्ट और कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, यानी हम
प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कर रहे हैं इनक्रिप्ट करके। की और क्रिप्टो वेरिएबल द इन्फॉर्मेशन यूज इन कंजक्शन विद द एल्गोरिदम टू क्रिएट साइफर टेक्स्ट। ठीक, क्रिप्टो वेरिएबल यानी की का यूज़ करके ही तो हम साइफर टेक्स्ट बना पाते हैं। की स्पेस यानी एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन पॉसिबली बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल की। फिर आता है लाइन इंक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट, स्टेनोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग मैसेज इन अ पिक्चर या ग्राफिक। मान लो मोनालिसा की पेंटिंग के तुमने किसी को भेजी, उसमें स्टेनोग्राफी हो रखी हो, यानी कोई हिडन टेक्स्ट हो। वर्क फैक्टर, द अमाउंट ऑफ एफर्ट जो रिक्वायर होता है क्रिप्टो एनालिसिस करने में, डिसाइफर करने में। क्रिप्टो सिस्टम इज ऑल्सो साइफर सिस्टम। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो और तुम इसको आंसर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सेंडर है, रिसीवर है, इंटरसेप्टर है। प्लेन टेक्स्ट गया, इस डायग्राम को याद रखना है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ हुई, अब इंक्रिप्शन की लगा दी, हमने साइफर टेक्स्ट बना दिया। अब उसको डिसाइफर करने के लिए एक ये कुछ इस तरह का है कि तुमने अभी ताला लॉक लगा दिया है और किसी को घर के अंदर घुसना है, तो उसके बाद डिक्रिप्शन की होनी चाहिए। वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करके वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट देख सकता है। तो तुम ऐसे सोचो कि तुमने एक पेपर में मैसेज लिखा और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जिस पे ताला लगा दिया, तो जिसके पास डिक्रिप्शन की होगी वही उस मैसेज को पढ़ सकता है, ऐसा कुछ। द इलस्ट्रेशन शो सेंडर वो वांट टू ट्रांसफॉर्म सेंसिटिव डेटा टू रिसीवर इन सच अ वे दैट एनी पार्टी इंटरसेप्टिंग और ईव्सड्रॉपिंग ऑन द कम्युनिकेशन चैनल कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द डेटा। कंपोनेंट ऑफ क्रिप्टो सिस्टम क्या है? द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बेसिक क्रिप्टो सिस्टम एज फॉलोज। पहला है प्लेन टेक्स्ट। अगर कोई कंपोनेंट ऑफ क्रिप्टो सिस्टम पूछे तो ये सारी, तभी तो तुम्हें बोला था कि ये सब याद कर लो। तो ये है प्लेन टेक्स्ट। इसका अब मैंने बता ही चुका हूँ इसके बारे में, तो हेडलाइन देख लेते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, साइफर टेक्स्ट, डिसाइफर, इंक्रिप्शन की, डिसाइफर की। फॉर अ गिवन, अब देखो जो तुमने ऊपर डायग्राम देखा उसी में से आ जाएगा। फॉर अ गिवन क्रिप्टो सिस्टम अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डिक्रिप्शन की इज कॉल्ड अ की स्पेस। सारी डिक्रिप्शन की को अगर मिला दी जाए तो की स्पेस बनता है। एन इंटरसेप्टर एंड अटैकर इज एन अनऑथराइज एंटिटी वो अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, एक अटैकर हो सकता है जो प्लेन टेक्स्ट को चेक करना चाहे। टाइप ऑफ क्रिप्टो सिस्टम क्या क्या हो सकता है? सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो सिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। तो अगर क्रिप्टो सिस्टम में रिलेशन देखने हैं तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या, इन की में क्या रिलेशन है, यही हमारा डिफरेंस है क्रिप्टो सिस्टम में। सो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन प्रोसेस वेयर सेम कीज आर यूज्ड फॉर इंक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, जनरली क्या होता है जब हम घरों के ताले वगैरह लगाते हैं उसमें एक ही चाबी होती है जो ताला खोलती है बंद करती है, तो इसको सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कहते हैं अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ। द स्टडी ऑफ सिमेट्रिक crypto system is referred to as symmetric cryptography or symmetric crypto system also sometimes referred as secret key crypto system. The few well known example of symmetric key encryption method क्या है? एक तो डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, ट्रिपल DES यानी 3 DES, IDEA एंड ब्लोफिश। तो ये देखो कुछ इस तरह का होता है कि अ सेंडर है इसमें। अब सेंडर ने क्या करा? प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करा और शेयर्ड सीक्रेट यहाँ पे की कर दिया। अब सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब शेयर्ड सीक्रेट की जो है वो शेयर हो गई यहाँ पे, और इनसिक्योर कम्युनिकेशन से साइफर टेक्स्ट गुजरा, तो यहाँ पे वो डिक्रिप्ट करेगा और यहाँ से बनेगा प्लेन टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे तुम घर का ताला लगाते हो, तो घर में तुम ताला लगा के बाहर चले गए। अब तुमने क्या करा? तुम्हारा भाई जो है वो आने वाला है शाम तक, मगर तुम उससे पहले घर नहीं पहुँच पाओगे, तो तुमने क्या करा? किसी घर के बाहर गमले के नीचे चाबी छुपा दी या मैट के नीचे चाबी छुपा दी। तो वो तुम्हारा चाबी छुपाने का तरीका सिक्योर है क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखता। मगर जो ताला बड़ा सा बना हुआ है वो तो सब देख रहे हैं, यानी घर तो तुम्हारा एक्सपोज्ड ही है ना। तो घर इनसिक्योर चैनल पे है क्योंकि हर कोई जो भी जा रहा है उसको दिख रहा है कि हाँ घर के अंदर सामान हो सकता है, मगर उसके पास चाबी नहीं है क्योंकि चाबी सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब तुम्हारे भाई को पता है कि शेयर्ड सीक्रेट की जो है वो कहाँ पे है, तो वो गमले के पीछे चेक करेगा तो हाँ दिख गई चाबी, फिर डिक्रिप्ट करेगा और उसको प्लेन टेक्स्ट यानी वो घर के अंदर घुस जाएगा। ऐसा कुछ समझ सकते हो। प्रायर टू 1970 ऑल क्रिप्टो सिस्टम एम्प्लॉय सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इवन टुडे इट्स रिलेवेंसी इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली। एंड 1970 के टाइम पे यूज़ करते थे और आजकल भी यूज़ हो रहा है। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द इंक्रिप्शन विल फेड अवे एंड इट हैज़ सर्टेन एडवांटेज ओवर असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। So the silent feature of crypto system based on symmetric key encryption are the person using symmetric key encryption must share a common key। ठीक है, एक चीज़ होनी चाहिए कॉमन की, चाबी वही रहनी चाहिए। द की आर रिकमेंडेड टू बी चेंज रेगुलरली टू प्रिवेंट अटैक। ध्यान रखना इस चीज़ का कि की चेंज होते रहनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ जगह की बात हो रही है, वैसे तो मतलब तुम किसी भी टर्म में ले सकते हो। की चेंज होती रहनी चाहिए कि अगर किसी को की मिल जाए तो वो असली ना हो, ऐसा भी हो सकता है। A robust mechanism need to exist to exchange the key between communication parties. तो as the keys are required to be changed regularly, this mechanism become expensive and cumbersome। तो कीज़ को चेंज करते रहना पड़ेगा क्योंकि एक बार की एक्सपोज हो गई तो दिक्कत हो गई, है ना। इसलिए ये थोड़ा दिक्कत भरा हो जाता है क्योंकि कीज़ को चेंज करना पड़ रहा है। तो इन अ ग्रुप ऑफ n पीपल टू इनेबल टू पार्टी कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू पर्सन, नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड जो होगी वो n इंटू एन
-1/2 होगी। तो ये है हमारा नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी चाहिए होती है। लेंथ ऑफ़ कीज़ यानी बिट्स की बात करें, क्योंकि हम ये कैसे डेटा फॉर्म में देख रहे हैं। इन दिस एन्क्रिप्शन इज़ स्मॉलर एंड हेंस प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन इज़ फास्टर देन असिमेट्रिक की। तो देखो सिमेट्रिक की में अपनी वो भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये हो जाती है क्योंकि लेंथ ऑफ़ की जो है वो स्मॉलर होती है जनरली असिमेट्रिक से, तो फास्टर प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड टू रन सिमेट्रिक एल्गोरिथम इज़ लेस। प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है। चैलेंज क्या है सिमेट्रिक की के लिए? ये सिमेट्रिक की में पूरा बढ़िया से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देयर आर 2 रिस्ट्रिक्टिव चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। पहले की एस्टैब्लिशमेंट बिफोर एनी कम्युनिकेशन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू एग्री ऑन द सीक्रेट सिमेट्रिक की। ये पहले तो दोनों को एक सीक्रेट सिमेट्रिक की पे एग्री होना पड़ेगा। इट रिक्वायर्ड अ सिक्योर की एस्टैब्लिशमेंट मैकेनिज्म, यानी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। सिंस द सेंडर एंड द रिसीवर यूज द सेम सिमेट्रिक की, देयर इज एन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट दैट द सेंडर एंड रिसीवर ट्रस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे को ट्रस्ट करना जरूरी है। इट मे हैपन दैट द रिसीवर हैज लॉस्ट द की टू एन अटैकर एंड द सेंडर इज नॉट इन्फॉर्म्ड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब तुम्हारे लिए रिसीवर को तुम्हारे लिए तो श्योर हो गया कि हाँ रिसीवर किसी को नहीं भेजेगा, मगर एक बार की एक्सपोज हो गई अटैकर को और तुम मैसेज भेजते रहे, तो कोई अटैकर कोई इंट्रूडर आके वो मैसेजेस देख सकता है, तो दिक्कत है। दीज टू चैलेंजेस आर हाईली रिस्ट्रेनिंग फॉर मॉडर्न डे कम्युनिकेशन, और टुडे पीपल नीड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद नॉन फैमिलियर नॉन ट्रस्ट पार्टीज, है ना। तो ये तो अब नॉन ट्रस्टेबल लोगों से शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑनलाइन सेलर एंड कस्टमर। तो दीज लिमिटेशन ऑफ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन गिव राइज टू असिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम, क्योंकि अगर तुम कोई सेल और बाय कर रहा है तो उसके बीच में और कोई इंट्रूडर ना आए, है ना, क्योंकि ये तो अनट्रस्टेड पार्टीज हैं, इसलिए असिमेट्रिक की जो है वो अब पिक्चर में आई। तो असिमेट्रिक की क्या है? द इंक्रिप्शन प्रोसेस वेयर डिफरेंट कीज आर यूज टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा इन्फॉर्मेशन, है ना, जिसमें इंक्रिप्ट करने के लिए कोई और की है, डिक्रिप्ट करने के लिए कोई और है। ये जो है असिमेट्रिक की का मेजर प्रिंसिपल है। दो द कीज आर डिफरेंट दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड, तो ये मैथमेटिकली रिलेट करती हैं, एंड हेंस रिट्रीविंग द प्लेन टेक्स्ट बाय डिक्रिप्टिंग साइफर टेक्स्ट इज फीसेबल। तो प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव करने के लिए हमें साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, वो आसानी से हो जाता है। द प्रोसेस इज डिक्रिप्टेड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। देखो ये इस तरह का डायग्राम जरूर बना देना, कुछ भी नहीं समझ में आया ये डायग्राम तो याद होना चाहिए कम से कम। कि प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्शन हो रहा है, इंक्रिप्ट क्या कर रहा है? पब्लिक की। अब पब्लिक की जो है होस्ट 2 की है, प्राइवेट की है होस्ट 1 की, तो होस्ट 1 सेंडर है हमारा, ठीक है। होस्ट 1 क्या कर रहा है? पब्लिक की का यूज़ करके इनक्रिप्ट कर रहा है, और रिलायबल ये क्या होस्ट 2 की है? पब्लिक की। मतलब जिसको हम भेजने वाले हैं ना, तो रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें रिपॉजिटरी में पब्लिक कीज़ रखी होती हैं सबकी, मतलब सबकी कीज़ जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो होस्ट 1 को अगर होस्ट 2 को कुछ मैसेज भेजना है, तो वो रिपॉजिटरीज़ में से होस्ट 2 की पब्लिक की ढूँढेगा, क्योंकि पब्लिक की चाबी तो उसी के पास होगी, क्योंकि उसने पब्लिकली जो जिस की को दे रखा है उसका डिसाइफर करने का भी उसी के पास होगा। तो यहाँ डिसाइफर करने के लिए प्राइवेट की, प्लेन टेक्स्ट और होस्ट 2 रिसीव करता है, ठीक है। Asymmetric key encryption has invented in 20th century to come over the necessity of pre-shared secret key between communication persons. इसके फीचर्स क्या क्या है इंक्रिप्शन के? कि एवरी यूजर इन द सिस्टम नीड टू हैव अ पेयर ऑफ डिसिमिलर कीज, मतलब उसके पास कम से कम दो कीज तो होनी चाहिए, प्राइवेट की और पब्लिक की, और जो मैथमेटिकली रिलेट होती हों। द अदर कैन डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट बैक टू द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना मैथमेटिकल होगी कोई पब्लिक की को देख के ही बता दे उसकी प्राइवेट की क्या क्या हो सकती है। उस पर भी आएंगे। इट रिक्वायर टू पुट अ पब्लिक की इन पब्लिक रिपोजिटरी एंड प्राइवेट की एज वेल गार्डेड सीक्रेट, हेंस दिस स्कीम ऑफ इंक्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसको प्राइवेट की को सेफ रखना पड़ेगा। दो प्राइवेट एंड पब्लिक कीज ऑफ द यूजर आर रिलेटेड, इट इज़ कंप्यूटेशनल नॉट फीसेबल टू फाइंड वन फ्रॉम अनदर, है ना। एक से दूसरा निकाल पाना बहुत मतलब फीसेबल नहीं है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्कीम। सो व्हेन होस्ट वन नीड्स टू सेंड डेटा टू होस्ट टू, ही ऑब्टेन्ड, मैंने बताया ना कि होस्ट टू की रिपॉजिटरी से पब्लिक की उठाएगा और उसको डेटा को एनक्रिप्ट करके दे देगा। अब उसको सिर्फ खोलने की इजाज़त होस्ट टू को ही है, क्योंकि उसी के पास उसकी चाबी है, प्राइवेट की है। लेंथ ऑफ की जो है वो लार्ज होती है, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, और प्रोसेसिंग पावर जो होती है हाइयर होती है इसकी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आर अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, इन कॉन्ट्रास्ट पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम आर क्वाइट डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड। अब तुम सोच रहोगे कि हाउ द इंक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन की आर रिलेटेड, ठीक है। येट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिक्रिप्शन की फ्रॉम द इंक्रिप्शन की। अब पहले एक मेजर सवाल यही आता है कि जब दोनों रिलेटेड हैं और इम्पॉसिबल है डिटरमाइन कर पाना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आंसर लाइन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज द पॉसिबल टू डिज़ाइन अ क्रिप्टो सिस्टम whose कीज हैव दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ लो क्या है, कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो रिलेटिवली न्यू टर्म है, और देयर आर फ्यू पब्लिक एल्गोरिदम नोन है सिमेट्रिक एल्गोरिदम, इन एल्गोरिदम्स का यूज़ करा जाता है। अब इसमें क्या है कि एग्जैक्ट सेम अगर हो, मान लो
अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो कि दो पब्लिक की एग्जैक्ट सेम है तो दोनों का प्राइवेट भी सेम होगा, नहीं। हर एक मतलब बहुत मुश्किल है। चैलेंज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम क्या है? हैव वन सिग्निफिकेंट चैलेंज, द यूजर नीड टू ट्रस्ट दैट द पब्लिक की दैट ही इज यूजिंग इन कम्युनिकेशन विद अ पर्सन रियली इज द पब्लिक की ऑफ दैट पर्सन। हाँ, इस चीज़ को ट्रस्ट करना मुश्किल है थोड़ा, कि जो रिपोजिटरीज में इतनी सारी पब्लिक की रखी हैं वो होस्ट टू की कौन सी वाली है, क्या वो एक्चुअल में होस्ट टू की है? क्योंकि ये पर्सन पब्लिक की जो रखते हैं हैज़ नॉट बीन स्पूव्ड बाय अ मैलिशियस थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी को ना भेज रहा हो। दिस इज यूजुअली अकम्प्लिश थ्रू अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई। पीकेआई को याद रखना, कंसिस्टिंग अ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी सिक्योरली मैनेजेस एंड attaches to the authenticity of public key, where the third party is requested to provide the public key for any communication person X, they are trusted to provide the correct public key। यानी अब जो पब्लिक की रखी हुई है उसमें पीकेआई यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पार्टी क्या करती हैं, ये जैसे हम हॉलमार्क लगा देते हैं कि हाँ यही असली सोना है, तो वैसे ही यही असली की है, इसका पता लगा पाना जो है वो इनके हाथ में होता है। तो ये क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। अ थर्ड पार्टी सेटिस्फाई इटसेल्फ बाय यूजर आइडेंटिटी बाय द प्रोसेस ऑफ अटैच, बोले थे ना अटैच करना या नोटिटाइजेशन और सम अदर प्रोसेस दैट एक्स इज वन एंड ओनली अ ग्लोबल यूनिक एक्स। ठीक है, इस चीज़ का वो श्योरिटी के साथ बोलते हैं। जैसे किसी के ऊपर ब्लू टिक होता है तो हमें पता चलता है कि पक्का यही आदमी है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग द वेरीफाइड पब्लिक की अवेलेबल इज नॉट टू इम्बेड देम इन अ सर्टिफिकेट, इज टू इम्बेड देम इन अ सर्टिफिकेट। तो हम क्या करते हैं, उस पब्लिक की को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसको डिजिटली साइन करा जा चुका है बाय अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इंक्रिप्शन स्कीम क्या क्या है, तो समरी जो दे रखी है यहाँ पे कि सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। अब देखो, रिलेशन बिटवीन की जो होगी सेम होगी सिमेट्रिक में, पब्लिक की में क्या होगी डिफरेंट बट मैथमेटिकली रिलेट होगी। इंक्रिप्शन की सिमेट्रिक होगी और पब्लिक होगी, डिक्रिप्शन की सिमेट्रिक होगी और प्राइवेट होगी। ड्यू टू द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बोथ द सिस्टम, सिमेट्रिक की एंड पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम आर ऑफन यूज टुगेदर इन प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इशू इन डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी है, डॉक्यूमेंट फैक्ट थ्रेड of many kinds, customer lists, sales strategy reports, and detailed revenue strategies might fall into the hand of competitor. Confidential person data given by a customer and employee could be compromised। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी मेजर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, देन एन एक्सटर्नल थ्रेट ऑन guarded against, तो 10th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, द इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सच एज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योर एसेस मैकेनिज्म एसएसएल, and regular update of operating system and application. Software development typically issues patches to plug any possible security loopholes। तो जब भी कोई लूप होल्स आता है तो नए नए पैचेस आ जाते हैं जो उसको काउंटर करते हैं। सिस्टम ऑफ कीज, एसओके के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इज की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट का ही तो सारा चक्कर है। वेरी कॉमन मिस्टेक इज मिक्सिंग डिफरेंट की टाइप्स। एन एग्जाम्पल इज डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन द रीयूज ऑफ अ सेम की फॉर बोथ सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन सीबीसी मैक एंड सिस्टम डेटा इंक्रिप्शन इन सीबीसी इंक्रिप्शन। ठीक है, ये देखो मैं बोल रहा था ना, अकॉर्डिंग टू NIST SP 800 और 57 द फॉलोइंग टाइप ऑफ की एग्जिस्ट। ये वही चीज़ें जो हमने यूनिट 3 में भी देखी थी। प्राइवेट की सिग्नेचर की, प्राइवेट सिग्नेचर की इज अ प्राइवेट की ऑफ एन असिमेट्रिक पब्लिक की पेयर दैट आर यूज्ड बाय पब्लिक की एल्गोरिदम टू जनरेट डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन की सिस्टम, सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन की, पब्लिक ऑथेंटिकेशन की ना, रैपिंग की, मास्टर की। मास्टर की क्या होता है, इज यूज टू डेरिवेट अदर सिमेट्रिक कीज। और प्राइवेट की ट्रांसपोर्ट की, प्राइवेट की ट्रांसपोर्ट की इज अ की ऑफ असिमेट्रिक की पेयर दैट इज यूज टू डिक्रिप्ट की। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यानी आगे जाके चेक होगा तो डिक्रिप्ट करने के काम आएगा। सिमेट्रिक की एग्रीमेंट, एक बार इनको हल्का सा रीड दे देना। पब्लिक ऑथराइजेशन की, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पे आते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड अंडरलाई द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स सच एज साइंड एंड एनक्रिप्टेड ईमेल, साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन या सिक्योर सॉकेट लेयर SSL कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या कवर करने जा रहे हैं, कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इंटरनेट ट्रैफिक हैव पास इन्फॉर्मेशन थ्रू इमीडिएट कंप्यूटर दैट कैन बी इंटरसेप्टेड बाय थर्ड पार्टी। अब क्या क्या तरीके होते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग, ये पूछा जा सकता है कि ये इनके पॉइंट्स लिखना है। तो ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन रिमेन्स इनएक्ट बट इट्स प्राइवेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब इन्फॉर्मेशन वही रहती है, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, मगर किसी ने मगर वो एक्सपोज हो जाएगी, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे तुमने अपना आईडी पासवर्ड किसी को दिया तो वो तो चेंज नहीं कर पाएगा उसको, मगर पता चल जाएगा सामने वाले को। फॉर एग्जांपल समवन कुड गैदर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड रिकॉर्ड अ सेंसिटिव कन्वर्सेशन और इंटरसेप्ट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन।
टैम्परिंग होता है इन्फॉर्मेशन इज इन ट्रांजिट इज चेंज और रिप्लेस एंड देन सेंड टू द रेसिपेंट। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो है वो क्या अगर उसने चेंज ही कर दिया, जो क्रेडिट कार्ड नंबर है किसी का चेंज ही कर दिया, फॉर एग्जांपल समवन कुड अल्टर द ऑर्डर ऑफ गुड और चेंज अ पर्सन रिज्यूमे, है ना, ऐसा भी कर सकता है। इम्पर्सनेट यानी इन्फॉर्मेशन पासिस टू अ पर्सन वो पोजेस टू बी इंटेंडेड रेसिपिएंट। इम्पर्सन कैन टेक, मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर्सन को पास होती है जो पोजेस करता है इंटेंडेड रेसिपिएंट को। यानी तुम किसी और को, जैसे तुम जॉन डो होता है ना, हाँ, ये तुमने सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसा है कि हम मान के चलते हैं कि सामने वाला जो है वो जॉन है, मगर वो होता नहीं है, कोई और होता है। स्पूफिंग क्या है, पर्सन कैन प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, फॉर एग्जांपल अ पर्सन प्रिटेंड टू हैविंग ईमेल एड्रेस ऑफ जे डो, है ना, यानी जॉन डो। ये असल में है क्या, एक ऐसा नाम है जो हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम हिंदी में राम श्याम यूज़ करते हैं ना, वैसे करके। तो @example.net और अ कंप्यूटर कैन फॉल्सली आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज अ साइट कॉल्ड www.example.net। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कैन मिस रिप्रेजेंट इटसेल्फ, यानी कैटफिश करना, या ऐसे करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ साइट कॉल्ड example.net कैन propose to be an online furniture store when it really receive credit card payment but never send any goods, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेट बेस्ड अटैक्स थ्रू इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, अलाउ टू कम्युनिकेटिंग पार्टी टू डिस्गाइज इन्फॉर्मेशन दे सेंड टू ईच अदर। टेम्पर डिटेक्शन अलाउ द रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई कि वो मॉडिफाई नहीं हो रखा। ऑथेंटिकेशन अलाउ करती है कि वो जेन्युइन है, आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है सेंडर की। नॉन रेपिडिएशन यानी प्रिवेंट द सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्लेमिंग एट अ लेटर डेट दैट द इन्फॉर्मेशन वॉज नेवर सेंड। ये भी बता पाना कि उनकी इन्फॉर्मेशन सेंड ही नहीं हुई है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सिमेट्री की इनक्रिप्शन, ओरिजिनल डेटा सिमेट्रिक की आई, स्क्रैम्बल डेटा सिमेट्रिक की और ओरिजिनल डेटा, ठीक है, यही चक्कर चलता है।